is this lecture second on the cell cycle, and in this video we will study about the cell cycle control system. तो हम इस वाले वीडियो में पढ़ेंगे सेल साइकिल कंट्रोल सिस्टम. अगर सेल साइकिल है तो उसका जो कंट्रोल सिस्टम है वो कौन है, कंट्रोल कौन करता है सेल साइकिल को, जो स्टेप्स होते हैं, डिफरेंट स्टेप्स जो सेल साइकिल में होते हैं, उन स्टेप्स को कंट्रोल कौन करता है. तो उस वाले सिस्टम को हम क्या कहते हैं, सेल साइकिल कंट्रोल सिस्टम. तो सेल साइकिल आपको पता ही है कि सेल साइकिल में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं और हर कोई स्टेप, एक स्टेप से दूसरे स्टेप में एक सेल जब जाती है तो एक स्टेप में दूसरे स्टेप में जाना, एक स्टेप से दूसरे स्टेप में प्रोग्रेस हो जाना, प्रोग्रेशन फ्रॉम वन स्टेप टू द नेक्स्ट स्टेप, वो कंट्रोल किससे होता है? वो कंट्रोल हो जाता है बाय अ सीरीज ऑफ प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस. तो प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस की सीरीज होती है, सीरीज ऑफ प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस जो कंट्रोल करते हैं प्रोग्रेशन ऑफ सेल साइकिल. तो प्रोग्रेशन सेल साइकिल का फ्रॉम वन स्टेप टू द नेक्स्ट स्टेप वो किससे कंट्रोल होता है? वो कंट्रोल होता है सीरीज ऑफ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स. प्रोटीन कॉम्प्लेक्स सीरीज होती है और वो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स की जो सीरीज होती है वो बनी होती है दो सब यूनिट्स की. तो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स से सेल साइकिल कंट्रोल होता है. जो स्टेप्स होते हैं, प्रोग्रेशन फ्रॉम वन स्टेप टू द अनदर स्टेप, जो सेल साइकिल में एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जाती है सेल, तो वो उसका एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जाना, फिर दूसरे से तीसरे स्टेप में जाना, तो वो कौन कंट्रोल करता है? वो प्रोग्रेशन कंट्रोल करते हैं प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस. और वो प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस बने हैं किसके? वो बने होते हैं दो सब यूनिट्स के. प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस मेड अप ऑफ और कंपोज्ड ऑफ टू सब यूनिट्स, कंपोज्ड ऑफ टू सब यूनिट्स. तो ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस किसके बने हैं? दो सब यूनिट्स के बने हैं. कौन कौन सा सब यूनिट होता है इसमें? एक तो होते हैं इसमें साइक्लिन्स और दूसरे होते हैं साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस. दो सब यूनिट्स होते हैं प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के, दो सब यूनिट्स होते हैं. एक तो साइक्लिन प्रोटीन्स होते हैं और दूसरे होते हैं सीडीकेस. तो यही साइक्लिन्स और सीडीकेस जो प्रोग्रेशन होती है, एक सेल की जो प्रोग्रेशन होती है सेल साइकिल में फ्रॉम वन स्टेप टू नेक्स्ट स्टेप, वो प्रोग्रेशन सेल का कंट्रोल कौन करता है? साइक्लिन्स एंड सीडीकेस. दीज आर द प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस. और ये जो साइक्लिन्स होते हैं, साइक्लिन्स, इनका रोल क्या होता है? ये रेगुलेट करते हैं. दीज आर रेगुलेटरी इन फंक्शन. रेगुलेटरी ये रेगुलेटरी होते हैं, या इनको हम सिंपली कहेंगे ये रेगुलेटरी कंपोनेंट है. ये रेगुलेट करता है. और जो सीडी के हैं, जिसको हम साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस भी बोलते हैं, इसको हम साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस बोलते हैं, क्योंकि इनकी एक्टिविटी, इनकी फंक्शन किस पर डिपेंड होती है? साइक्लिन पर डिपेंड होती है. और ये साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस, इनको काइनेस एक्टिविटी होती है इनकी, दैट मीन्स दे आर कैटालाइटिक इन एक्शन. तो कैटालाइटिक फंक्शन इनकी होती है सीडीकेस की. तो इनकी फंक्शन होती है कैटालाइटिक फंक्शन. तो अब जो ये है, अब साइक्लिन्स जो रेगुलेटरी कंपोनेंट है, साइक्लिन्स का नाम जो है, साइक्लिन्स क्यों रखा गया है? क्योंकि ड्यूरिंग द सेल साइकिल ये साइक्लिन्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. लेकिन ड्यूरिंग द सेल साइकिल एट ईच स्टेप ये साइक्लिन्स एक तो सिंथेसाइज भी होते हैं, एक तो बनते भी हैं, और दूसरे क्या हो जाते हैं? बनने के बाद जब ये अपना काम बनने के बाद, तो उस बनने के बाद, सिंथेसिस के बाद ये क्या होते हैं? ये डिग्रेड भी होते हैं. तो सिंथेसिस और डिग्रेडेशन. तो साइक्लिन्स की सिंथेसिस भी होती है और इनकी डिग्रेडेशन भी होती है. ठीक है? सेल साइकिल, सेल स्टेप्स के दौरान, सेल साइकिल के दौरान
जो साइक्लिन्स होते हैं वो सिंथेसाइज भी होते हैं और उसके बाद डिग्रेड भी वो हो जाते हैं। अब जो हर कोई यूकेरियोटिक सेल है उसमें एक फैमिली है इन साइक्लिन प्रोटीन्स की, और जो साइक्लिन प्रोटीन रिलेटेड जो फंक्शंस है वो करते हैं, दैट साइक्लिन फैमिली जो है। तो हम वर्टिब्रेट्स में जो साइक्लिन्स, डिफरेंट क्लास ऑफ साइक्लिन्स पाए जाते हैं वर्टिब्रेट्स में, तो वो कौन कौन से हैं? डिफरेंट cyclins which are found in the vertebrates in during the cell cycle. Those are G1 cyclins, G1S cyclins, S cyclins और M cyclins। तो ये 4 साइक्लिन प्रोटीन्स पाए जाते हैं, ये सिंथेसाइज होते हैं ड्यूरिंग ईच फेज ऑफ द सेल साइकिल। ईच स्टेप जो ईच फेज होता है सेल साइकिल का, वहां पर ये साइक्लिन प्रोटीन्स पर्टिकुलर फेज में पर्टिकुलर साइक्लिन प्रोटीन क्या हो जाता है? सिंथेसाइज हो जाता है। तो सेल साइकिल में ये साइक्लिन प्रोटीन्स पाए जाते हैं। इसी तरह जो अब ये साइक्लिन्स हैं, ये साइक्लिन्स क्या करते हैं? ये साइक्लिन्स बाइंड हो जाते हैं किनके साथ? सीडीकेज के साथ, और ये कंट्रोल करते हैं सीडीकेज की एबिलिटी को। दे कंट्रोल द सीडीकेज। ये साइक्लिन्स क्या हो जाते हैं? ये बाइंड हो जाते हैं, साइक्लिन्स बाइंड विद द सीडीकेज। साइक्लिन्स क्या होते हैं? साइक्लिन्स बाइंड करते हैं किनके साथ? दे बाइंड विद द सीडीकेज। तो जब ये बाइंड करते हैं सीडीके के साथ, साइकिल इंडिपेंडेंट काइनेसिस के साथ, तो साइकिल इंडिपेंडेंट काइनेसिस की जो एक्टिविटी है, कैटालाइटिक एक्टिविटी, तो उस एबिलिटी को ये कंट्रोल करते हैं। किस तरह ये कंट्रोल करते हैं? जो फॉस्फोराइलेशन, जो सीडीकेज हैं, ये फॉस्फोराइलेट करते हैं टारगेट प्रोटीन को। तो अप्रोप्रिएट टारगेट प्रोटीन डिटेक्ट करना, दैट इज डन बाय द साइक्लिन्स। और सीडीकेज क्या करते हैं? उसके बाद ये फॉस्फोराइलेट करते हैं एक टारगेट प्रोटीन को। तो दैट मीन्स अप्रोप्रिएट टारगेट प्रोटीन इज प्रोवाइडेड बाय द साइक्लिन। तो साइक्लिन कंट्रोल करता है सीडीके की एक्टिविटी को। कैसे? बाय प्रोवाइडिंग द अप्रोप्रिएट टारगेट प्रोटीन। तो साइक्लिन्स अप्रोप्रिएट टारगेट प्रोटीन्स प्रोवाइड करते हैं फॉर द सीडीकेज। व्हेन द साइक्लिन्स बाइंड विद द सीडीकेज, दे प्रोवाइड द appropriate or the particular target protein which is going to which is then phosphorylated by the CDK। तो जो ये साइक्लिन हो जाता, जो ये साइक्लिन है, साइक्लिन बहुत जल्दी सिंथेसाइज हो जाता है एक स्पेसिफिक फेज में। फॉर एग्जांपल एक स्पेसिफिक जीवन फेज में जीवन साइक्लिन रैपिडली सिंथेसाइज हो जाएंगे। ये रैपिडली सिंथेसाइज भी हो जाते हैं, और जब ये सिंथेसाइज रैपिडली होते हैं स्पेसिफिक फेज ऑफ द सेल साइकिल में, ये जल्दी से क्या हो जाते हैं? जल्दी से ये सिंथेसाइज भी हो जाते हैं, और उसके बाद ये क्या हो जाते हैं? ये ब्रोक डाउन भी हो जाते हैं, ये ब्रेक भी हो जाते हैं उसके बाद। क्योंकि ये ब्रेक डाउन इनका ये नहीं है कि ये अगर ये स्पेसिफिक फेज में एक स्पेसिफिक, फॉर एग्जांपल एस फेज में एस साइक्लिन्स सिंथेसाइज रैपिडली हो गए, उसके बाद ये एस साइक्लिन्स क्या हो जाएंगे? ये एस साइक्लिन्स ब्रोक डाउन हो जाएंगे। लेकिन ब्रोक डाउन ये इसलिए नहीं होते कि क्योंकि इन्होंने अपना काम जो था वो कर दिया, वो इसलिए ये इनकी ब्रेक डाउन नेसेसरी है ताकि एक सेल दूसरे स्टेप में एंटर कर सके। तो दैट इज द नीड व्हाई द साइक्लिन प्रोटीन्स गेट degradation, why the cyclin proteins are degraded when they are synthesized. They get synthesized rapidly in each specific phase of the cell cycle, but then they get degraded, but they get degraded not only because they have served their function। क्यों ये इसीलिए नहीं होते हैं कि साइक्लिन प्रोटीन इसीलिए ये खत्म नहीं होते, इसीलिए डिग्रेड नहीं होते कि उन्हें अपनी फंक्शन उस स्पेसिफिक फेज में अपनी फंक्शन मुकम्मल कर दी। नहीं, उसलिए नहीं होते हैं, इसलिए भी होते हैं ताकि एक सेल दूसरे स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में जाए,
इसीलिए साइक्लिन प्रोटीन स्पेसिफिक फेज का साइक्लिन प्रोटीन उसके बाद डिग्रेड हो जाता है ताकि ये जो सेल है ये नेक्स्ट फेज में एंटर कर सके. That's why it gets synthesized and degraded quickly in each and every phase of cell cycle. अब साइकिल इंडिपेंडेंट काइनेसिस जो होते हैं, नाउ साइकिल इंडिपेंडेंट काइनेसिस. तो साइकिल इंडिपेंडेंट काइनेसिस मैंने बोला, साइकिल इंडिपेंडेंट काइनेसिस क्या होते हैं? साइकिल इंडिपेंडेंट काइनेसिस बेसिकली ये कैटालाइटिक फंक्शन इनकी होती है, कैटालाइटिक प्रोटीन्स होते हैं ये, और ये एक फैमिली कंस्टिट्यूट करते हैं, दैट इज वो रिलेट है किसके साथ? प्रोटीन काइनेस फैमिली के साथ. ये एक फैमिली कंस्टिट्यूट करते हैं, प्रोटीन्स की एक फैमिली कंस्टिट्यूट करते हैं जो रिलेट बराबर किसके साथ होती है? प्रोटीन काइनेस फैमिली के साथ रिलेट होती है. तो ये जो काइनेसिस होते हैं आपको, ये प्रोटीन काइनेस फैमिली से ही बिलोंग करते हैं. दे आर रिलेटेड टू द प्रोटीन काइनेस फैमिली. ये कैटालाइटिक फंक्शन, दैट मींस दे आर बेसिकली एन एंजाइमेटिक फंक्शन इनकी होती है, कैटालाइटिक. प्रोटीन काइनेस फैमिली से ये बिलोंग करते हैं. दे आर रिलेटेड टू प्रोटीन काइनेस फैमिली. साइक्लिन इंडिपेंडेंट काइनेस, दे आर रिलेटेड टू द प्रोटीन काइनेस फैमिली. एंड यू नो द प्रोटीन काइनेस जो है, प्रोटीन, व्हाट इज प्रोटीन काइनेस? प्रोटीन काइनेस ये एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं? जो फॉस्फेट ग्रुप्स को अटैच करते हैं टारगेट सबस्ट्रेट्स के साथ. तो प्रोटीन काइनेस सिंपली क्या है? ये होते हैं एंजाइम्स. दीज आर बेसिकली द एंजाइम्स. ये एंजाइम्स होते हैं जो ऐड करते हैं, जो क्या करते हैं? जो फॉस्फेट ग्रुप्स ऐड करते हैं. एंजाइम्स विच ऐड फॉस्फेट ग्रुप्स, जो क्या करते हैं? ऐड फॉस्फेट ग्रुप्स. ये फॉस्फेट ग्रुप्स को ऐड करते हैं, ऐड फॉस्फेट ग्रुप्स. ये फॉस्फेट ग्रुप्स को ऐड करते हैं टू टारगेट सबस्ट्रेट, टू टारगेट सबस्ट्रेट. कोई भी टारगेट सबस्ट्रेट हो तो उसको ये क्या करते हैं? उस पर ये फॉस्फेट्स ऐड करते हैं. एंड दीज एंजाइम्स आर कॉल्ड एज प्रोटीन काइनेसिस. उन्हीं को हम काइनेसिस बोलते हैं. प्रोटीन काइनेसिस उन्हीं को हम बोलते हैं कि जो सिंपली वो एंजाइम्स जो फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करते हैं टारगेट सबस्ट्रेट के साथ, उनको हम प्रोटीन काइनेसिस बोलते हैं. और जो ये सीडीकेज होते हैं, सीडीकेज का नाम भी इसीलिए रखा गया है क्योंकि ये भी क्या करते हैं? ये भी ऐड करते हैं फॉस्फेट ग्रुप्स. ये भी फॉस्फोराइलेशन करते हैं. और सीडीकेज जो है, अगर मैं इसकी वर्ड मीनिंग निकालूं, ये है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस. तो साइक्लिन क्यों आया इसकी पहले साइक्लिन क्यों आ जाता है? क्योंकि इसकी जो फंक्शन होती है सीडीकेज की, फंक्शन इज डिपेंडेंट ऑन साइक्लिन. जो फंक्शन इनकी डिपेंड होती है वो किस पर डिपेंड होती है? फंक्शन डिपेंड्स ऑन साइक्लिन, ऑन साइक्लिन. तो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस है. तो जब तक ये साइक्लिन इनके साथ मिलता नहीं है तब तक ये प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाते हैं. ठीक है. तो जो ये क्या करते हैं? ये कैटालाइज करते हैं, ये फॉस्फोराइलेशन करते हैं. जो स्पेसिफिक सेरेनिन या थेरोनिन रेसिड्यूज जो होते हैं किसी टारगेट प्रोटीन में, टारगेट प्रोटीन के स्पेसिफिक टारगेट, अगर कोई टारगेट प्रोटीन है स्पेसिफिक, उसका टारगेट, उस टारगेट प्रोटीन में सेरीन या सेरीन काइनेस रेसिड्यूज जो होते हैं, सेरीन और थेरोनिन रेसिड्यूज, तो उनको क्या करते हैं? ये फॉस्फोराइलेट. सेरीन एंड थेरोनिन रेसिड्यूज जो एक टारगेट स्पेसिफिक टारगेट प्रोटीन में होते हैं तो उनको वो फॉस्फोराइलेट करते हैं. तो फॉस्फोराइलेशन ये सीडीकेज बेसिकली कैटालाइज करते हैं. ये कैटालाइज किस चीज़ की करते हैं? कैटालिसिस किस चीज़ की करते हैं? ये कैटालाइज करते हैं, इंक्रीज करते हैं फॉस्फोराइलेशन. किन की फॉस्फोराइलेशन करते हैं? जो स्पेसिफिक सेरीन या थेरोनिन रेसिड्यूज होते हैं टारगेट प्रोटीन्स के. ठीक है. सेरीन या थेरोनिन जो होते हैं, सेरीन या थेरोनिन ये जो रेसिड्यूज होते हैं स्पेसिफिक टारगेट प्रोटीन के, उन्हीं को ये क्या करते हैं? सीडीकेज फॉस्फोराइलेट करते हैं. तो ये इनकी फंक्शन है और इनकी फंक्शन डिपेंड होती है किस पर? साइक्लिन पर. अब जो ये टारगेट प्रोटीन्स होते हैं सीडीके के लिए, सीडीके के लिए जो टारगेट प्रोटीन्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वो डिटरमाइन कौन करता है? वो डिटरमाइन, मैंने पहले कहा, वो डिटरमाइन कौन करता है? वो डिटरमाइन साइक्लिन करता है.
तो टारगेट प्रोटीन जो है जिस पर फॉस्फोराइलेशन सीडीके करेगा, तो टारगेट प्रोटीन कौन प्रोवाइड करता है? टारगेट प्रोटीन इसको, टारगेट प्रोटीन की डिटर्मिनेशन जो है वो कौन करता है? साइक्लिन प्रोटीन। तो साइक्लिनस डिटर्मिनेशन करते हैं, दे डिटरमाइन द टारगेट प्रोटीन फॉर द फॉस्फोराइलेशन बाय द सीडीके। फॉस्फोराइलेशन, सीडीके फॉस्फोराइलेशन करेगा टारगेट प्रोटीन को, लेकिन वो टारगेट प्रोटीन की डिटर्मिनेशन कौन करेगा? वो डिटरमाइन कौन करेगा? टारगेट प्रोटीन कौन है? साइक्लिन। दैट इज व्हाई देयर फंक्शन, सीडीके फंक्शन इज डिपेंडेंट ऑन द साइक्लिन प्रोटीन्स। ठीक है। तो जो ये फॉस्फोरिलेशन इवेंट्स होते हैं, ये फॉस्फोरिलेशन इवेंट्स जो अगर ये फॉर एग्जाम्पल सी डी के हैं, तो साइक्लिन ने इसको पहले टारगेट प्रोटीन डिटरमाइन कर दिया कि इस टारगेट प्रोटीन को आपको क्या करना है, इसको आपको फॉस्फोराइलेट करना है। तो उसके बाद ये सीरीन और थेरोनिन रेसिड्यूज जो टारगेट प्रोटीन पर होते हैं उनको ये फॉस्फोराइलेट करेगा सी डी के। उसके बाद जब ये काम हो जाएगा तो ये काम फॉस्फोरिलेशन तो हो गई, लेकिन ये जो काम हो रहा है ये रिवर्सिबल है। ये काम जो हो रहा है ये रिवर्सिबल भी है। अगर साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स क्या हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है, तो जो फॉस्फोराइलेटेड सबस्ट्रेट, अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल अभी साइक्लिन और सीडीके हैं, यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखूंगा सीडीके, साइक्लिन और सीडीके यहाँ पर है, यहाँ सी सिंपली साइक्लिन, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज है, तो इसमें साइक्लिन भी है और काइनेज भी है। तो ये क्या करेगा, ये टारगेट प्रोटीन को क्या करेगा, ये टारगेट प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट करेगा एट सेरीन एंड थेरोनिन रेसिड्यूज पर। अब उसके बाद अगर ये सीडीके और साइक्लिन, दैट मीन्स सीडीके साइक्लिन कॉम्प्लेक्स है, ये साइक्लिन पहले से ही इसमें है, तो साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स जो है अगर अब ये डिसअपियर हो गया, अगर ये अब डिसअपियर हो गया आफ्टर फॉस्फोराइलेशन, अगर ये डिसअपियर हो गया, इफ इट डिसअपियर्स, तो डिसअपियर होने के बाद क्या हो जाएगा, वापस से ये जो टारगेट प्रोटीन था जो फॉस्फोराइलेट हो गया, ये वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आएगा। व्हेन व्हेन द सीडीके साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज जो है, साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज जो है, अगर ये डिसअपियर हो जाएंगे आफ्टर फॉस्फोरिलेशन, अगर ये डिसअपियर हो गए, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर जो ये टारगेट प्रोटीन है जिस पर फॉस्फोरिलेशन हो गई थी, अब ये डिफॉस्फोराइलेट हो जाएगा, ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आएगा। दैट इज वाई जो ये सीडीकेज इवेंट्स होते हैं ये रिवर्सिबल होते हैं, ये रिवर्सिबल होते हैं सिंपली। अब जो ये सेल साइकिल है वर्टेब्रेट्स का, ये तो साइक्लिन और सीडीकेज का था थोड़ा। अब हम देखेंगे यहाँ पर फॉर एग्जांपल वी विल ड्रा लिटिल डायग्राम हियर। अब देखो आप, दिस इज सेल साइकिल, ये सेल साइकिल है, यू हैव टू रिमेम्बर दिस, सिंपल शॉर्ट तरीका है रिमेम्बर होने का। मेक ए सेल साइकिल दिस, अब ऐसी डायग्राम थोड़ी सी बना दो आप, इसको थोड़ा सा बड़ा मैं बनाऊंगा।
Now look at this diagram. अब देखो यहाँ पर क्या है, इसको हम लिखेंगे यहाँ पर G1 फेज। तो सेल साइकिल का G1 फेज हो गया ये वर्टेब्रेट्स में। तो ये हो गए S फेज, तो ये हो गया G2 फेज, और ये हो गया M फेज। और यहां पर ये जो ये एरो है, दिस इज G0 फेज। अब साइक्लिन और सीडीके कॉम्प्लेक्सेस कहां पर कौन होता है जो इसको कंट्रोल करता है, हमने पढ़ा कि वो कैसे कंट्रोल करते हैं। अब हम देखेंगे यहां पर जो G1 फेज में है, G1 फेज में साइक्लिन डी प्रेजेंट होता है, साइक्लिन डी प्रेजेंट होता है, साइक्लिन डी प्रोटीन प्रेजेंट होता है, और इसके साथ सी डी के 4 एंड 6, 4 एंड सी डी के 6 प्रेजेंट होते हैं। सी डी के 4 एंड 6 यहां पर प्रेजेंट होते हैं। तो साइक्लिन सी डी के 4 एंड 6 ये किसके साथ बाइंड हो जाते हैं, ये साइक्लिन डी के साथ बाइंड हो जाते हैं, और ये ट्रिगर करते हैं G1 फेज। दे ट्रिगर द G1 फेज। तो ये ट्रिगर करते हैं G1 फेज को। उसके बाद जो S फेज है, S फेज की एंट्री, जो एंट्री इनटू द S फेज है, एंट्री इनटू द S फेज कौन कराता है, वो साइक्लिन E है, साइक्लिन E, साइक्लिन E और CDK2, CDK2 और साइक्लिन, साइक्लिन E एंड CDK2 ये करता है एंट्री इनटू S फेज। तो इनका रोल है, दे हेल्प इन एंट्री टू S फेज। तो एक सेल एंट्री टू S फेज किससे हो जाएगी, बाय साइक्लिन, प्रेजेंस ऑफ साइक्लिन E एंड CDK2। तो कंप्लीशन ऑफ एस फेज, कंप्लीशन ऑफ एस फेज में क्या हो जाता है, कौन से साइक्लिन कंट्रोल करते हैं कंप्लीशन ऑफ एस फेज, साइक्लिन ए, साइक्लिन ए और साइक्लिन ए और CDK2, CDK2। तो साइक्लिन ए और CDK2 किस में फंक्शन करता है, कंप्लीशन ऑफ एस फेज। ये आपको ऐसे याद रखना है। तो कंप्लीशन ऑफ एस फेज के लिए, कंप्लीशन ऑफ एस फेज, entry into the entry into the S phase is controlled by the cyclin E CDK2, and completion of the S phase is controlled by the cyclin A CDK2. now G2 phase जो है, G2 phase में क्या है, कंट्रोल कौन करता है इसको, साइक्लिन B, साइक्लिन B इसको कंट्रोल करता है, और CDK1, CDK1, CDK1 और cyclin B, cyclin B and CDK1, they control the G2 phase of the cell cycle. और cyclin A भी यहाँ पर at the last end, cyclin A भी यहाँ पर present होता है। तो cyclin B CDK1 जब यहाँ पर होता है, जो इसको कंट्रोल करता है, उसके बाद towards the end of the G2 phase यहाँ पर डेवलप हो जाता है एक फैक्टर डेवलप हो जाता है, दैट इज नोन एज द MPF, माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर, माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर, और वो साइक्लिन बी ही प्रमोट करता है। तो यहाँ पर M साइक्लिन्स, M फेज में M साइक्लिन्स कंट्रोल करते हैं, M साइक्लिन्स, M फेज इज कंट्रोल बाय द M साइक्लिन्स एंड CDK1।
और जब एम साइक्लिन्स कंट्रोल, ये एम साइक्लिन्स कंप्लीट, ये एम फेज कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जी नॉट फेज आ जाता है। दैट मीन्स वो एक सिंपली एक रेस्टिंग फेज है जिसमें एक सेल एग्जिट कर सकती है फ्रॉम द सेल साइकिल, या इसी फेज में रह सकती है फॉर ईयर्स। अब एक चीज है और यहाँ पर क्या है, जो साइक्लिन डी है, तो अर्ली जीवन जो फेज होता है तो वहां पर साइक्लिन डी प्रेजेंट होता है। लेकिन जब ये इंटरफेज स्टार्ट हुआ फ्रॉम द G1 और कंप्लीट यहाँ पर G2 पर होता है, तो एट द एंड ऑफ इंटरफेज, दैट मीन्स एट द एंड ऑफ G2 फेज, यहाँ पर साइक्लिन बी की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। पहले साइक्लिन डी की कंसंट्रेशन थी, लेकिन लास्ट में आफ्टर द एंड ऑफ द G2 फेज साइक्लिन बी की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। और जो ही साइक्लिन बी की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, साइक्लिन बी की क्या करता है, साइक्लिन बी एमपीएफ एक फैक्टर है, माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर, एम फेज प्रमोटिंग फैक्टर जो है, माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर और सिंपली द एम फेज प्रमोटिंग फैक्टर, ये उसको क्या करता है, ये उसको स्टिमुलेट करता है। दैट मीन्स ये उसको बनाता है, सिंथेसाइज कराता है। साइक्लिन बी की हाई कंसंट्रेशन किसको प्रमोट करती है, एमपीएफ को। जब एमपीएफ बन गया तो उसके बाद सेल अब टोटली फुली किसके लिए होती है, अब सेल एम फेज में, दैट मीन्स डिवीजन होने के लिए तैयार होती है, एम फेज में दाखिल होने के लिए तैयार होती है। तो अगर यहाँ पर साइक्लिन G1 फेज में जो साइक्लिन डी है CDK4 और 6, इससे साइक्लिन डी की प्रेजेंस से CDK4 और 6 से जब इसमें ये प्रेजेंट होते हैं, सेल क्या करती है, वो कमेट होती है टू गो डिवीजन। तो सेल कमिटेड होती है टुवर्ड्स द डिवीजन, कमिट हो जाती है टुवर्ड्स द डिवीजन। लेकिन जो ही G2 फेज हो जाता है, दैट मीन्स जो कमिटमेंट है टुवर्ड्स द डिवीजन वो मैच्योर हो जाती है, वो फुली अब रेडी होती है फॉर डिवीजन। तो यहाँ पर जो G2 फेज में है, साइक्लिन बी की कंसेंट्रेशन जब बढ़ जाती है तो उससे MPF निकलता है, उससे MPF प्रमोट हो जाता है। MPF क्या है, ये एम फेज प्रमोटिंग फैक्टर है और सिंपली द माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर। तो ये एम फेज, सेल को एम फेज में क्या करता है, जो ही सेल एम फेज में पहुंचती है तो सेल बेसिकली MPF जो है वो सेल को क्या करता है, वो बेसिकली डिवीजन ऑफ सेल कराता है। बेसिकली जो न्यूक्लियर एनवलप है, जो न्यूक्लियर एनवलप होता है एम फेज में, न्यूक्लियर एनवलप डिग्रेड हो जाता है, स्पाइंडल फॉर्मेशन हो जाती है, तो ये सारा कौन करता है, ये MPF ही करता है। न्यूक्लियर एनवलप ब्रेक डाउन होना, स्पाइंडल फॉर्मेशन जो होती है वो MPF ही करता है। तो जो ही एम फेज आपको पता ही है, एम फेज बहुत सारे फेजेस का बना है, प्रो फेज का है, प्रो फेज, फिर है प्रो मेटा फेज है, उसके बाद मेटा फेज है, उसके बाद एना फेज है और लास्ट में टेलोफेज है। तो ये डिफरेंट फेजेस का बना है। तो एना फेज तक आने तक, जब एम फेज एना फेज तक पहुंचता है, उसमें लास्ट में टेलोफेज है। तो जहां पर एना फेज आ जाता है, एना फेज के बाद एम फेज में MPF की कंसंट्रेशन लो पड़ जाती है, MPF की कंसंट्रेशन लो पड़ जाती है एट when on the onset of the एनाफेज। तो जो ही एनाफेज आ जाता है, एम फेज में जब एनाफेज आ जाता है, सब फेज है ये एम फेज का, माइटोसिस फेज में एम फेज में जो एनाफेज आ जाता है, सब फेज, उस एम फेज में MPF जो माइटोसिस या एम फेज प्रमोटिंग फैक्टर है या माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर है, उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है। तो जो ही इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है तो और क्या हो जाता है, अगर इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, लेकिन इसकी कंसंट्रेशन किसके साथ डिक्रीज हो जाएगी, साइक्लिन बी की कंसंट्रेशन से, क्योंकि अभी तक साइक्लिन बी की कंसंट्रेशन ज्यादा थी, इसीलिए पहले क्या थी, MPF की कंसंट्रेशन इंक्रीज थी। लेकिन जो ही एम फेज में साइक्लिन बी जब सेल्स एम फेज में पहुंचती है, तो साइक्लिन बी जो है वो खुद को क्या करता है, साइक्लिन बी खुद को डिग्रेड करता है, साइक्लिन बी खुद को डिग्रेड करता है। तो जो ही ये साइक्लिन बी खुद को डिग्रेड करता है, तो उससे जो MPF की लेवल है वो डिक्रीज हो जाती है, और जो ही MPF की लेवल डिक्रीज हो गई तो सेल वापस किस में आ जाती है, वो कन्वर्ट हो जाती है, वो वापस आ जाती है किस में, इंटरफेज में। तो ये एक पैटर्न फॉलो हो जाता है। MPF, जब तक MPF फैक्टर नहीं बनेगा
तब तक एम फेज नहीं होगा। तो एमपीएफ फैक्टर बन गया, उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई, तो एम फेज में आ गई सेल। तो एम फेज जो ही कंप्लीट होने वाला होता है, साइकिल बी क्या हो जाता है, साइकिल बी डिसइंटीग्रेट हो जाता है, वो खत्म हो जाता है और एमपीएफ की लेवल डिक्रीज हो जाती है। तो जो ही एमपीएफ की लेवल डिक्रीज हो गई तो सेल एंटर करती है किसमें, इन इंटरफेस में। So this is the mechanism behind the cell cycle control system.